एक वक्त था वहाँ जब आप बागे जना की ग्रिल पेंट कर रहे हैं, रेलिंग लगी हुई थी, मैंने रेलिंग पेंट आप किया। उसकी पेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। और फिर यकदम जंप आता है कहानी में और आप आला तालीम याफ्ता खलील रहमान कमर बैंकिंग, ये वो एक पैच था जिसमें वी वर स्क्रूड फाइनेंशियली। अच्छा। और मैंने कभी कख पान के दूरा नहीं किया था। हाँ। मैं टूटी के पास बैठ के भाई को या बहन को आवाज देता, मुझे पानी पिला दो। अच्छा। उस जमाने में मिनरल वाटर तो नहीं होते थे ना। हाँ। तो हुआ ये कि अब्बा को उस वक्त हम एक कमरे के घर में 15 लोग रहते थे और वो कमरा भी नहीं था, वो स्टोर नहीं बनता जो, उसमें मेरे चचा की फैमिली और हमारी फैमिली, ओह। और हम शेल्फों पर सोते थे और रात को गिर जाते थे तो एक दूसरे पर हंसते थे। ओह। तो एक दिन अब्बा आए तो उन्होंने कहा मुझे, ही वॉज ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर इन जिना बाग, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि 5 लाख मिठाई का डब्बा लेके आए। मैंने कहा ये किस चीज़ का है? मुझे 5,40,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये 1981 की बात है। इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट। तो मैंने कहा बचत कितनी होगी? उन्होंने कहा है कि 70-75 हज़ार, लेकिन अगर लेबर बच जाए तो ये 2.5 लाख की बचत है। मैं लेबर क्या है? तो उन्होंने मुझे कहा कि लेबर है पूरा जिना बाग रोगन करना है और जो 12 दरी है उसके गिर्द जो जंगला उसको वेल्ड करना है। मैंने वाल मैं करूँगा, वाल चले। मतलब एक बंदे ने कभी उठ के पानी नहीं पिया। मुझे 3 दिन लगे कन्विंस करने में। 3 दिन बाद अब्बा मान गए और अब्बा ने एक जुमला कहा मुझे, बड़े शर्मिंदा थे, देख यार उठे जाके ना दसी कि तू मेरा पुत्र है। तो ये हुआ ना, मैं उस वक्त बहुत अंग्रेजी बोलता था, बात ही अंग्रेजी, ठेले वाले, केले वाले, अनपढ़, सबसे मैं अंग्रेजी बोलता था। ये अंग्रेजी में पूछना चाह रहा हूँ, ये कहाँ से आई है? उस वक्त तक तो आपने देखो मुझे एक पता चल गया एक बात का। मेरे हाथ एक कंपोजिशन आई जो 1927 की लिखी हुई थी, उसको मैंने जल्द किया, वो हिस्से बखरे थी। उसके टाइटल पे लिखा होता है टेक केयर ऑफ योर इंग्लिश एंड द रेस्ट इंग्लिश विल टेक केयर इटसेल्फ। बात मुझे लगी कि अब्बा ठीक कहते हैं। तो मुझे एक आदत है, जिस चीज़ में मैं घुसता हूँ अल्लाह मेरी बेशुमार मदद करता है उसमें। फिर तो मैं सिर्फ अंग्रेजी बोलता था। तो मैं रोगन कर रहा था लास्ट चिल्ड्रन पार्क, तो मैं गाली भी अंग्रेजी में देता था। किसी को मैंने गाली दी, इतने में चौधरी नज़ीर साहब थे सुपरिटेंडेंट बागे जना, उनकी गाड़ी आके रुकती है और साथ अब्बा जी जीप में है। पैदल आ काका? मैं हाँ। और कितना पढ़े हैं तू? उस वक्त मैंने FSC की हुई थी। मैंने मैट्रिक। ना तू मैट्रिक नहीं पढ़िया। मैं नहीं मैट्रिक पढ़िया। वाले साहब साठ खड़े हैं। अब देखो मिर्जा साहब, अब पढ़ा लिखा मुंडा से प्यो ने किहड़े काम चलाया? और अंग्रेजी कितों सीखी? मैं जी इतने अंग्रेज नहीं टोरते फिरते। उन्होंने सुन के कहना मैनू 3 साल हो गए थे मैं सुपरिटेंडेंट, मैनू नहीं आई, मैनू नहीं आई, तेनू 2 महीने ते रोगन करने ला गई। कितने भैन भरा हो? मैं कहा जी 12। माशाल्लाह। नहीं 12, मैं झूठ बोल रहा था मैं। अच्छा। वाले साहब जो खड़े थे उन्होंने कहा बताना नहीं मेरा बेटा है। अच्छा। मैं कितने भैन भरा हो? कहते 12। अब्बा ही करता, मैं अब्बा वेला। जाहिर है जिन्हें 12 बच्चे जाम लेने उन्हें वेले रहना ना। मिर्जा साहब एक और ना वेखो इस मुंडे नूं, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ज़्यादा नहीं ਵੱਡਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਛੱਬੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ बैठ के गल्ला करने लग, कितने पैसे लेंदे हो रोज दे? मैं कहा 150 100। मैं तो जा छोटा, मेरा छोटा भाई साथ होता था, वो डोल पकड़ता था। अच्छा। कितने घर कितने देंदे? 100 तो 50 खा जाते हो? मैं जी 50 तो खाने नहीं हुण फिर। यार तू 25 खा लै ना, तो 25 ना पढ़ लै पुत्र, तू पढ़ा लिखने वाला बच्चा है, तू किहड़े कमाई लग गया? क्या बात। नालो मेरे प्यो नूं कही जा रहा कुछ किड्डा प्यारा बच्चा है, देखो। जानदी मेरी उन्हें फिर क्या, जब वो अब्बा जी गाड़ी में बैठते हैं कहते मेरे साथ गौर ना वेखो इस मुंडे नूं, तुहाडी इहदी छवि बिल्कुल तुहाडे बड़े पुत्र नाल मिलदी है। अब्बा जी ने फिर सिर सुट के तो उससे क्या हुआ, वो 2.5 लाख हमने कमा लिया। अच्छा। हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। मेरी 3 साल पढ़ाई नहीं हो सकी, मैं 3 साल पढ़ा नहीं हूँ। अच्छा। फिर अब्बा ने मुझे कहा पढ़ना है, मैंने कहा जी पढ़ना है। फिर आपने? फिर मैं BCom में दाखिला लिया। BCom किया आपने? मैं गया, मोटरसाइकिल लेके दी अब्बा जी मुझे, LHG 8417। अच्छा। मैं लेके गया, बड़ा जीन सीन पहन के वहाँ जनाब वहाँ गुलशन कटी के कबाब खा, तो चौधरी साहब आ गए। अच्छा। तो मेरे साहब मुझसे साहब बड़ा साहब ज़्यादा मेरा, अच्छा मुझसे 2-3 गज़लें सुन ली। अच्छा। सुनने के बाद मेरे साहब याद पिछले साल ताड़े को एक मुंडा सी ਜਿਹੜਾ ਰੋਗਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ चिल्ड्रन पार्क ਤੇ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं क्या ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ है। ਅੱਬਾ जी कहते हैं वही है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा खड़ा हो, उठ के खड़ा हो।
तो मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरे माथे पे बोसा लिया, आहा, कहते देख यार मैं गुनहगार आदमी हूं, पर मैं तेन एक गल अल्लाह दे फजल नाल दसना, तेन कभी इंशाल्लाह शिकस्त नहीं होगी। उस वक्त आपने शेर व शायरी भी शुरू कर दी थी? सर शेरो शायरी तो मैं 7 साल का था जब कर रहा था। अच्छा अच्छा 7 अच्छा। साल। मेरा जो गाना है तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, हाँ, उसके पहले 2 अशार है ना, लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, ये मैंने 11 साल की उम्र में लिखे थे, 11.5 साल की उम्र में। तेरी आंखों में वहशत का उतरना भी जरूरी था, शॉपिंग भी जरूरी थी, झगड़ना भी झगड़ना भी जरूरी जरूरी था, जरूरी था कि हम बात बड़ा दोनों कुछ खड़ा जरूरी के है। आरजू करते, किचन के बर्तनों का फिर बिखरना भी जरूरी था। एक बंदे ने पूछा ताड़ सुना ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਏਡੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈਂਦੀ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ। अच्छा आपको एक बात बता दूं कि खलील साहब अपने शेरों में तहरीफ जो पैरोडी बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक एंकर एक दफ़ा इंटरव्यू कर रहा था तो उसने ऐसी कोई शेर बोल दिया खलील साहब का लिखा हुआ, तो उसमें कोई गलती की या उसने पैरोडी की या बाद में उसको पैरोडी कहना पड़ा, तो खलील साहब ने कहा कि यार ये तुमने यहाँ ये लफ्ज नहीं था, कहता जी मैंने जान के डाला है, कहते तू मामा लगता शेर मेरा तू क्यों पाया? तू मामा लगना टका के गया ना, मैं फोन किया था। अच्छा खलील भाई ये जो ये वाला है ये कहीं पे आपने छोड़ा भी? खान साहब से मिले आप, मुख्तलिफ बड़े बड़े लोग सामने इस तरह ही, आहा ये आपको बड़ी इंडिविजुअलिटी, बड़ी इनफरादियत रहती है। खान साहब मेरी इन अदाओं से प्यार करते हैं बहुत, हाँ। बल्कि एक दिन मुझे याद है मैं जा रहा था तो अंदर एक इंटरनेशनल डेलीगेशन था, मुझे रुकना पड़ा। नॉर्मली मुझे रुकने नहीं, उनको पता पारा चढ़ जाता है इसका। तो एक आके मुझे एक एक्स मिनिस्टर ने आके रिक्वेस्ट की कि खलील साहब वो अंदर अपना डेलीगेशन बैठा थे, 10 मिनट तुसी उन्हें चाय पी लो। बैठ गया, बुजदार आ गया, अच्छा आके सलाम दो ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। तो मैं देख रहा ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। सर आपको कब ये एहसास हुआ, कब आपको लगा कि लोग अब आपको पहचानने लगे हैं, अब आपकी गुड्डी हवा में है? मतलब मेरा पहला सीरियल था दस्तक और दरवाज़ा, वो ज़रा लोडेड सीरियल था, ज़्यादा फिलॉसफी थी उसमें। उस वक्त मैं डायलॉग भी लंबा लिखता था, तो ये सोशल मीडिया का तो ज़माना नहीं था, तो मैं अब चेक कर रहा था, मुझे लोग जानते नहीं थे। अच्छा। तो मैं एक तनूर पर नान लेने के लिए गया, तो वो जो तनूर वाले कोई आदमी मिलने आया तो उसने कहा यार कितने सा तू इतनी देर गायब क्यों से? तो उसने उस ड्रामे का डायलॉग बोला कि ये जो भूख है ना अक्कू बादशाह, ये खुददारी की पसलियाँ तोड़ देती है। तो मुझे लगा नहीं मैं पहुंच गया हूँ। क्रिएटिविटी किसी डिग्री की मोहताज नहीं है, बिल्कुल जिसको अल्लाह दे दे। मैंने जिनको आप अनपढ़ बोलते हैं, मैंने जितना इल्म उनसे सीखा है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने तो पढ़े लिखे जाहिल देखे, वो मुझे लगा कि मैं पहुंच गया हूँ लोगों के यहाँ। तो फिर बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह ऐसी हिट हुई, फिर मैं पहुंच गया था लोगों के पास। अच्छा खलील भाई बिला तकल्लुफ़ ज़रा ठोकवे अंदाज में बताएं कि वो कौन सा एक्टर है जो आपके लफ्ज़ों में जान डाल देता है, और वो कौन सा एक्टर है जो जब आपके डायलॉग बोलते हैं तो आपकी जान निकाल देता है? अब मजे की बात है कि नसीम विकी इज वन ऑफ माय एक्टर्स। हाँ मैंने पूछो कोई ऐसा है जेड़ा जान ना पाए तो घर चला जाए, वो जान पा जाए फिर जान दे जाए। लेकिन मेरे हाथ सबसे ज्यादा इंसाफ जो है बाबर अली, हुमायूं सईद ने इन्होंने किया, और फराह शाह, सारा लॉरेन, महविश हयात, आयजा खान। आई थिंक अभी मेरा सीरियल आने वाला है सुन मेरे दिल, उसमें माया अली ने और वहाज ने बहुत अच्छा। हाँ मैं अभी कुछ क्लिप्स देख के आया हूँ। जेंटलमैन में आप अदनान सिद्दीकी, यू कांट फॉरगेट दैट गाय, एंड वो जो लड़की है हमारी यमुना जैदी, वंडरफुली परफॉर्म। अच्छा खलील भाई जब ड्रामा चलता है, सीरियल चलती है, वो पॉपुलर होती है, कितनी होती है, पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा आता है, इसके साथ साथ आप कहानी बदलते भी रहते हैं? वो जब मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ना, फिर हाँ। अभी वो मैं अपनी प्रोडक्शन में करता था, अपनी प्रोडक्शन में करता। हाँ। अच्छा अगर जो प्रोड्यूसर है या मालिकान जो ड्रामे के, जैसे हाउस ऑफ मालिक उसका राइटर होता है। हाँ नहीं
हाँ आप ये writer चेंज होता है करें ना। जिसने जिसने पैसे खर्चे होते हैं या जिसने बाद में तो पैसे वो चैनल मैनेजमेंट कह लें। पैसे उस खून से ज्यादा कीमती नहीं जो मैं कागजों पर थूकता हूँ। हाय हाय क्या बात है। अच्छा वो कहते हैं, वो जब फरमाइश करता है कि जी वो ना कोई ठीक आ रही है जरा खींच ले। भाईजान कोई फरमाइश यानी किसी ने नहीं। मारना एक बात आज तक मानी है मैंने, नहीं 2 बातें। अच्छा एक मैं प्यारे अफजल का वाइंड अप जो था वो हैप्पी एंडिंग थी, मौत अच्छा। तक ले गया था मैं। मुझे हुमायूं नदीम ने कहना शुरू किया, मैं नहीं मान रहा था, फिर एक दिन मैंने सख्ती से मना कर दिया तो वो चुप हो गए। एक दिन मैं कराची गया होता, मेरे ड्रामे की शूटिंग चल रही थी, पासिंग चल रही थी, तो मैं ऑफिस में बैठा था, तो ख़त्म हो गई 12 बजे के करीब। चलो खाना खाने जाते हैं। हम खाना खाने चले गए। खाना जब अभी मैं कम खाना खाता हूँ, हमजा अली अब्बासी ने बहुत जल्दी खा लिया। वो हाथ पहुँच रहा तो मैंने कहा खाना खा लिया तुमने? कहता जी खलील भाई। उसके बाद उठ के आया, उसने मेरे घुटने पे हाथ रखा। तो ये सब प्लान था। मुझे कहता खलील भाई मुझे मार दीजिए, मैं जिंदा हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा। उसका स्माइल, मुझे लाइन ही अच्छी लगी। बहुत अच्छे, मैं कहा जा तुझे मार रहा हूँ, तो फिर मैंने एंड चेंज कर दिया। बहुत अच्छे। या यहाँ मेरे पास तुम हो में मैंने वाइंड अप किया हुआ था, वहाँ जहाँ हुमायूं आता है और गिरता है मिलने के लिए उसको, तो मुझे नदीम का फ़ोन आया कि खलील साहब बच्चे के साथ मेरा ख्याल है एक सीन रहता है, मुझे अच्छा लगा वो। फिर मैंने वाइंड अप बच्चे और बाप के ऊपर किया। ये हुआ बस। आपको मैं एक बात बताऊं, सजेशन मैं मान लेता हूँ अगर इट इज़ गुड इनफ, लेकिन शौक नहीं पूरे करता। अच्छा वो मतलब भी जो लाइन बड़ी suggestion अच्छी थी आपके दिल को। उसमें, माँ छोड़ के चली जाए तो माँ ही रहती है, बीवी छोड़ के चली जाए तो बीवी ये नहीं रहती। अरे, क्या लाइन, द ब्लडीएस्ट फैक्ट। क्या बात। अब मुझे बताइए इसमें एक लफ्ज़ इधर उधर करके देखिए, हाँ जी, बेड़ा गर्क हो जाएगा लाइन। मैं सही तरह याद करके सुनाई तो उनको। आपने परफेक्ट बोली, इसलिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अच्छा खलील भाई, आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हैं, मुख्तलिफ मौके पे आपकी गुफ्तगू है। मैं मतलब अपनी राय देने का इतना कोई आपके सामने मेरी क्या औकात है आपकी, जब अच्छा ये ना कहो यार। नहीं वाकई मैं अगर कहूँ ना, मुझे कोई कहे कि यार वो मास्टरपीस क्या है खलील साहब, तो वो मैं समझता हूँ कि वो जो आपकी डस्का में गुफ्तगू है ना, अल्लाह और वो जो आपका स्टाइल है ये वाला सूटा, लेकिन वो माफ़ कीजिएगा किसी न किसी अंदाज में, वो जाहिर है कि वो वैसे ही बनी हुई है, कैमरे से किसी ने रिकॉर्ड की हुई है, वो सामने ऑडियंस भी ज़रा डल सी बैठी हुई है, लेकिन वो जो आपने जो कुछ वहाँ पे कह दिया ना, वो हाँ वो कोई दिल करता है ना गाने की तरह सुनता ही चला जाए। मैं पहले वाकया सुना लूँगा। मैं अच्छा। 40 साल बाद गया था। 40 साल बाद 40 साल उन दशके की जी कहानी ऑलरेडी मैं लिख चुका सा सदके तुम्हारे च। हाँ। पहले वो तो मेरी बड़ी हुई सी। मेरी बीवी मेरा 5-4 मिनट का क्लिप भी वेखदी। अच्छा। उस हिसाब नाल जो मैं बोल के आया उस हिसाब नाल मैंने सलूक कर। अच्छा। दशके वाला स्क्रिप्ट जड़ा सारा सी, वो कोई 1.5 घंटे की हाँ। स्पीच सी। मेरे ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਹੀ नहीं रही, मैं परेशान हो रहा। 4-4.5 महीने लंघ गए। मैं क्या अल्लाह खैर करे, अल्लाह का शुक्र है, और ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਥ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ नहीं ਵੇਖਿਆ। एक दिन साढ़े एक मिनिस्टर साहब आए सन घर, ਅਸੀਂ बड़ी सीरीयस गुफ्तगू कर रहे सां। ਇੰਨੀ देर थल्लों फोन आया, इधर थल्ले आया जे। मैं कहा जान आ रहे हैं थोड़ी देर। वो जान ਨੂੰ मार गोली थल्ले आ। मेरा एक्सप्रेशन बदलिया तो मैंने अली अहमद खान साहब ने कहा क्या हुआ खैर? मैंने वो नीचे को बुला रहे हैं। मैं अंदर आया, मैं नीचे गया तो दरवाजा खोला है। अच्छा। एक मुक्का आया मेरे मुंह पे और बाकायदा लगा वो यहाँ के। जब उसने दूसरा मारा तो मैंने हाथ पकड़ लिया। मैं कहा तू डस्केला प्रोग्राम में ले लिया। प्रोग्राम देख ले। वो खा के ना मैं 4-5 मुक्के मारे उसने। मैं ऊपर गया तो खैरियत थी। मुझे अली मोहम्मद खान साहब पूछते हैं, मैं सर मुक्के खा के आया बेगम। एंड ही वोंट बिलीव। ओह माय गॉड, उन्होंने समझे मजाक कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। रजीम चेंज मेरे घर में नहीं होती। एक दिन वो बिल आया था ना जिसमें मर्द अगर डोमेस्टिक वायलेंस करे तो उसको घर से निकाल दो। फोन कर मैं और ये दोनों बैठे हुए थे, मेरी बीवी और देख रहे थे उसको। मैं कहा यार मानना एक दिन लड़ते सही। इन दिन से करो कर दे गोल ही निकालती हूँ। अच्छा, पंच लाइन की जो अदायगी है ना, वो देखिए कितनी खतरनाक है। हम लोग ना एक जगह पे गए बैरिया टाउन में, तो भाईजान भी साथ थे, तो मैं आगा माजद बब्बू हम सारे बैठे हुए थे, तो इनको पहले बुला लिया। तो इन्होंने जाते लतीफा शुरू कर दिया और ठा ठा पंचे मारने शुरू किए। बड़े बड़े आगा माजद मैंने मार मार के कहता
ਓਏ ਤੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕੀ ਲਾਫਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਮ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਗਲੀਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ कॉमेडी स्क्रिप्ट कोई या कॉमेडी फिल्म? मैं लेट हो गया, थोड़ा बीमार हो गया, वरना शायद ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬਸ਼ਮੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ अच्छा ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। आई लव हिम। बहुत देर से ये चल रहा है हाँ, सिलसिला। तो वो वरना मैं इंडियन पंजाब वालों के साथ मिलकर फिल्में बना रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी। आप अल्लाह से दुआ कीजिए और उसमें जब मैं लिखूंगा तो आप लोग बैठे होंगे, खुसूसन ये बैठा होगा और मैं इनकी मामनत लूंगा। नहीं नहीं हम आपकी करेंगे, हम आपको इन्ना थोड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स। अच्छा खलील भाई, एक ड्रामा निगार जो शायर भी हो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपने आप को रोके कि हर दूसरे डायलॉग के बाद वो शेर अपना ना डाले, तो और जब वो खूबसूरत शायर भी हो। मैंने वेट ही नहीं किया दूसरे का, मेरे डायलॉग में शायरी होती है। हाँ क्या बात है, no doubt। खूबसूरत यार। अच्छा, तो ये किस तरह आप अपने आप को रोकते हैं या कितना रोकना, शामिल? मैंने अर्ज किया रोकना पड़ता ही नहीं है। हाँ आप, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप मेरा सीन लीजिए, ऊपर हारमोनियम बजा लीजिए। अरे वाह जी वाह, बबू तेरे करने वाला काम नहीं सारा। इंशाल्लाह। अच्छा अनिल भाई, कोई अता करें प्लीज। पहले तो दो ताज़ा अशार सुना देता हूँ। रफू घरों से मुलाकात करके आया हूँ, रफू घरों से मुलाकात करके आया आया हूँ, रफू घरों से मुलाकात करके आया हूँ, तुम्हारे जख्म दिखाए हैं बात करके आया। ब्यूटी ब्यूटी, तुम्हारे जख्म रफू दिखाए घरों हैं। से मुलाकात हाय, हाय, करके हाय। आया हूँ, हाय हाय हाय, तुम्हारे जख्म दिखाए हैं बात करके बात आया। कर- करके आया हूँ। क्या बात। किसी नए से मोहब्बत की बात छेड़ी है, आहा, किसी नए से मोहब्बत की बात छेड़ी यही है, है। लगा है दिल से कोई हाथ करके आया। अच्छा खलील भाई, वो जरा सुना दें प्लीज, फिर मोहब्बत की बात हो जाए। फिर मोहब्बत की बात हो जाए, आहा, तेरे हाथों भी मात हो जाए। आहा, तेरे हाथों भी मात तेरे हो हाथों जाए। भी मात हाँ, हो जाए। फिर मोहब्बत की बात हो जाए, तेरे हाथों भी मात हो जाए। आहा, हाथ पकड़ो ना इस सलीके से, आहा। आहा, हाथ पकड़ो ना इस सलीके से, फिर मेरे साथ हाथ हो जाए। अरे, क्या कहने। अपनी आखिरी शेर है, अपनी पलकें गिरा दो आंखों पर, अपनी पलकें गिरा दो। अपनी पलकें गिरा दो आंखों पर, कम नसीबों की रात हो जाए। नसीब वाह, की रात हो वाह, जाए। वाह। बहुत Very खूबसूरत, good. बहुत खूबसूरत। अच्छा खलील भाई, ये तो हो गई आपकी शायरी, दोबारा आपकी ड्रामा निगारी की तरफ आते हैं। सर, हजूरे वाला एक सिचुएशन अजीब सी है कि दिल बहुत चाह रहा है और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा कि दो बेहतरीन अदाकार मेरे पास, बल्कि तीन बेहतरीन एक्टर मेरे पास मौजूद हैं। हाँ जी, 1 2 3। नहीं, मैं कितना कहता- नहीं, सुहाना, बब्बू और विक्की, इधर से। तो आपका ये एक स्क्रिप्ट लेके फिर रहे हैं बड़े देर से, अच्छा। कह रहे हैं हमने खलील साहब के सामने एक्ट करना है, परफॉर्म करना है। आ जाइए मैदान में, आपको बहुत बिस्मिल्लाह शौक है। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, आ जाए जी। हमारे रशीद साहब, ਇਹ ਹਮਾਇੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ 3000 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਾਉਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਫਾਰਮ ਫਨ ਕਰਦੇ ਚ ਫਨ ਚ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਹਮਾਇੂੰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਇਜ਼ਾ ਇਰਫਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ जी मैं तो इसमें दानिश हूँ। और आप जी सलीम देग साहब मेरा नाम है। सलीम बेग। जी जी, वो सलीम देग साहब, मेरा नाम है महविश। सलीम देग, ये कौन सी देग है, मीठे चावल की या नमकीन चावल की? होवे सलीम देग तो चावल फिक्के हो में। ये हो ही नहीं सकता, ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो सर मैं तो इसमें दानिश कर रहा हूँ, आप भी इसमें रोल कर रहे हैं? मैं शहवार का रोल करूंगा ना। अच्छा, जी जी, यानी कि निजाम। तो चलिए स्क्रिप्ट दीजिए ताकि हम फटाफट शुरू करें। स्क्रिप्ट तो सारा मुझसे गया है गुम। हैं? पता है ना आपको गुम क्या है? स्क्रिप्ट गुआच गया? हाँ जी, गुआच गया है। ले पुत्र, स्क्रिप्ट नहीं गुआचिया, तू गुआच गया। तो जिस बंदे का स्क्रिप्ट गुआया ना, और बैठे ने स्क्रिप्ट गुआचना तो बड़ी दूर की गल है। ਇਹ ਖਲੀਲ ਮਨਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਜ਼ੇਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਜ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। तेरे दिमाग दे अंदर कुछ नहीं ते खलीलुर रहमान साहब ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੈ ਹੈਲੋ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ, ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਟਾਕ ਪੈਂਦੀ ਚਪੇੜ।
सारा कुछ याद है खलील साहब, टेंशन नहीं लेनी तुसी, मैं मिन्नू अन जो आपने लिखा है वैसे ही पेश करूंगा। अच्छा, सारा स्क्रिप्ट आपके दिमाग में है जी। ले फिर बेटा जान लगे तेरा दिमाग नाल लेके जाणगे, उन्होंने इथों कट के ले जाना कि मेरा स्क्रिप्ट अंदर है। ला जी, आपका फिक्रा है कि मैं विश मेरे दिल के अंदर तुम्हारा प्यार पिन्हा हो चुका है, पिन्हा। और मैं अपने आबे हयात से यही पूछता हूँ कि सारा तुकल्लम क्या है। इस मकसद दुनिया में एक अजीम व शान इमारत है, उस अजीम व शान इमारत का नाम बुर्जुल खलीफा। महविश मुझे छोड़ के जा रही है। हाँ महविश, शाबाश। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। टडन। मैंने तो कभी ख्वाब में भी इस तरह नहीं सोचा कि चश्मे फलक ये आरज़ुए बंदा नगाह सुखने चमने राह तो दीदार मुतकल्लम आबदीदाए नजरें। यार पिन्हा भी कह रहा बेचे। कह रहे हैं यार मैं लगा होया, तेरी खातिर ही लगा होया। मैंने पता मेरी भी जानते पड़ी सामने बैठे ने। तो मैं तुम्हारी जिंदगी में पिन्हा आप एक्सप्रेशन वो दो, तुम छोड़ के जा रही हो, तू मगरों ला बड़े बुला लेने पर मगरों ला, मैं गड्डी पीछे चढ़न दिया, तू मगरों ला। शाबाश। इस तरह नहीं कहता होता यार, लफ्ज़ां दा चुनाव देखने सामने बैठे मैं ने। तो थोड़े चुनाव तो परेशान खलोती। चुनाव मोहब्बत का पिन्हा होना, यहाँ से तुम्हारा जाना, मेरी जिंदगी को आबरूए करना, और सीरते देख के तुम्हारी हम अपनी शक्ल को भूले बैठे हैं। इस कलम की दुनिया में आबदीदा होके चमने सुखन को छोड़ चले हम। ऐ मेरी दीदावर सुखने मोहब्बत, ऐ चमन की शहजादी, ऐ दुनियाए फन में अपना नाम जिंदा रखने वाली, हम तुम्हें अपने दिल की कश्ती में बिठा के सहराओं पे चलते हुए आबदीदा होके इस चमन से दूर चले। तेरे पक्का शक है स्क्रिप्ट तू चोरी कीता, क्योंकि सारा तेनू याद है। वे मेरी गल सुनो, खलील साहब दा एक एक डायलॉग करोड़ां दा है, शाकी कोई नहीं, ते तुसी दोवें मरेंदे गत्तियो खच्चा, शाकी कोई नहीं। ते ए जेड़ी एक्टिंग होंदी पई है ए दे साडी ड्यूरेशन ही पूरी काई नहीं होमणी। उन्ना ਤਾਂ ਰੋਸ ਹੀ ਰੋਸ ਵੈਣਾ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਲੇ ਵੀ ਰੋਸ ਵੈਣਾ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 4 ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੈ। रुस दी भी ससांग होने दूंगा। ਗੱਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। हाँ ठीक है। ਮੈਨੂੰ 2-4 ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹਨ। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ जुनेद साहब ਦੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਵਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ। ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ। इरशाद। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। तू पहाड़ी जमे बड़ी गल है, परफॉर्मेंस देनी है। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी तू था। उधर किधर जा रही हो? वे जले कोई बिछड़दा है, एक आई नु वग वैंदा ते एक आई नु वग वैंदा, वाग बहिंदा है, नदी है वाग बहिंदा। आई नु टोर वैंदा ते आई नु टोर वैंदा। अच्छा, बिछड़ना भी। और ठहर जा यार, तू नुसरत भाई जा ਪਿੱਛੇ रहा ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ है। खान साहब दी आवाज़ ने। जरूरी था कि हम दोनों, हाँ जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, क्या बात है, क्या परफॉर्म मगर किया। फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। हाँ, इससे पहले कि वो जूता उतार लें, हमारा यहाँ से निकलना भी जरूरी था।